अपने ही रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस निकले। पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज खड़ने की कोशिश की गई। सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेक इस्तेमाल। सरकारी वसाइल के बलबूते पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए, वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने के लिए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। टॉप ट्रेंड पर आना पीटीआई चेयरमैन का पसंदीदा मशगला था। कौम का पैसा बेदरेक इस्तेमाल किया गया। पीटीआई ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपेगेंडा किया। इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुदपसंदी के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। तर्जुमान IPB फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर 1100 लोग भर्ती किए जाएंगे। सोशल मीडिया ट्रोल जो सहाफ़ियों को गालियां दें, जो इदारों को गालियां दें, जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाएं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आगे लेकर चलें। टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट पर आना था वो 87 करोड़ रुपया था। अवाम के पैसों को अपनी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया गया। पीटीआई हुकूमत ने अवाम को बेदर्दी से लूटा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए सरकारी पैसा इस्तेमाल किया गया। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी से भर्तियां हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर, कोयटा और सिंध में इंसदादे बिजली चोरी की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। बलोचिस्तान में मुज़ाहमत और दीगर मसाइल के हवाले से जाम रिपोर्ट पेश की जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि आइंदा जमहूरी हुकूमत के लिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। अनवारुल हक काकड़ का इजलास से खिताब। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 19,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 39,500 FIR दर्ज हुई। 189 सरकारी अफसरान मुअत्तल किए गए। अरबों रुपए वसूली हुई। हुकाम की इजलास को ब्रीफिंग। हमने अब IT कंपनीज को ये इजाज़त दे दी है कि वो अपना जो रेवेन्यू है उसका 50% हिस्सा 50% रेवेन्यू डॉलर अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं और उसको स्पेंड कर सकते हैं। उस पर कोई कदगन नहीं होगी। ये एक बड़ा इकदाम लिया गया है और ये IT इंडस्ट्री के लिए लिया गया। तो इससे लगता ये है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कंपनीज जो कि पाकिस्तान बाहर पैसे रखने को मजबूर थीं, वो अब पैसे पाकिस्तान में IT कंपनीज लाएंगी और हमारी जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स जो आपको 2.5 अरब के लगभग नज़र आती हैं, ये बढ़कर 3.5-4 अरब डॉलर तक इंशाअल्लाह ताला जल्द पहुँच जाएंगी। हुकूमत 5 लाख IT फ्रीलांसर्स की वर्क पॉलिसीज के लिए रियल स्टेट सेक्टर को बिला सूद कर्जे देगी। IT कंपनियों को 50% रकम अपने अकाउंट में रखने की इजाजत दे दी गई। IT यूनिवर्सिटीज के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना बरामदात 2.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 4 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। इन बरामदात में 5 अरब डॉलर की इजाफी सलाहियत लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगले 2 साल में तकरीबन 2 लाख अफराद को तरबियत दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए IT उमर सैफ और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक मुआवने खुसूसी जुल्फ़े बुखारी के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी करने की मंजूरी दी गई। वारंट इंटरपोल हेडक्वार्टर्स को जारी किए जाएंगे। FIA के डायरेक्टर जनरल को इंटरपोल को खत लिखने की हिदायत। दस्तावेजात का कानूनी जायजा लेकर इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। हुकाम वज़ारत दाखिला का FIA को मरासला।
लाहौर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्दर जुर्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्दर जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्दर जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए, इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात दी जा रही है। दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकील बुशरा बीबी के इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर महकमा एंटी करप्शन के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी हुकाम परवेज इलाही को अडयाला जेल से लेकर लाहौर रवाना। लाहौर हाई कोर्ट में भी चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की गई। अदालत ने एडवोकेट जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया। कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत। फवाद चौधरी इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। क्या हाल है, जज ताहिर अब्बास सिपरा का इस्तफसार। बस नज़ला जुकाम खांसी है, साबिक वजीर का जवाब। अपना ख्याल रखा करें, अब बड़े लोगों को अजीज हैं, जज का मुकालिबा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, केस खत्म हो गया है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात के जायजे के लिए गैर मुल्की मीडिया और मुबस्सिरीन मदूर रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखी गई। किसी सियासी जमात से वाबस्ता फर्द की बतौर मुबस्सिर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। हर गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबस्सिर के लिए हुकूमत पाकिस्तान से सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजिम करार। इलेक्शन डेट के लिए एड़ियाँ रगड़े और बड़ी अफसोस की बात है कि हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। ये आपका और मेरा। अभी भी इस बात की अक्कासी करता है कि अभाम है। पीपीपी तसलसल से, चेयरमैन बिलावल तसलसल से मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कोई मतलब पिछले जब से गवर्नमेंट निकली है हम कह रहे हैं कि जी आप एक इलेक्शन डे जो आईनी बिल्कुल आपका एक हक है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें इलेक्शन के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। अभी तक इलेक्शन में अहबाम है। पीपी बहुत मुस्तकिल मिजाजी से कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दें, इंतखाबात हमारा हक है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं रोका। इलेक्शन की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड दी होती तो हम गैस की कीमतों पर बात कर रहे होते। पीपी रहनुमा शरी रहमान की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नवे रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पीटीआई और दीगर ने नवे रोज में इंतखाबात के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर तमाम फ्रीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत का डिफॉल्ट से बचने के लिए मालियाती एमरजेंसी लगाने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात भी तैयार। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल की जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा और अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी।
गजा जख्मों से चूर, इसराइल के मुजालिम जारी बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 6,500 से जायद हो गई। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2700 बच्चे, 1300 खातीन शामिल। हमलों में 18,000 से जायद अफराद जख्मी। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। जख्मी फलस्तीनी बेबस। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद इंक्यूबेटर पर हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर पर मौजूद फलस्तीनियों की सांसें भी रुकने का खदशा। अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल आज बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरदार करने के बावजूद इसराइल हठधर्मी पर कायम। गजा में ईंधन नहीं जाने देंगे। तुर्किया को इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन गजा में कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद होने वाले अफराद में से निस्फ बच्चे हैं। इसराइली जारियत इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। रूस यूक्रेन जंग पर आवाज उठाने वाले गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अस्पतालों, स्कूल्स को निशाना बनाना और शहरी को कत्ल करना इंसानियत नहीं। जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां देकर बहुत दुख होता है। फलस्तीनी 56 साल से मजालिम का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहा, हमास हमलों को फलस्तीनी को इज्तिमाई सजा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। एंटोनियो गुतरेस ने गजा में सहानी फोर्सेस की खुली जाहिरियत पर इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। इसराइल के हाथों शहीद होने वाले अफराद सिविलियन हैं। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल माल्की का सलामती काउंसिल इजलास में इजहार ख्याल। अमरीका तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरआज़म। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का खिताब। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फलस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की सेहानी फोर्सेस पर कड़ी तनकीद। फलस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, जद्दोजहद को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। मुनीर अकरम। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन पर मुबासे में तनकीद। नौजवान ने इसराइल हमास जंग के मामले पर खूब आड़े हाथों लिया। नौजवान का कहना था कि बाइडन की पॉलिसी अमरीकी अवाम की तर्जुमान नहीं। अमरीकी सदर इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए कांग्रेस से $100 अरब मांग कर मुल्क को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हिलरी क्लिंटन को यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्हें जवाब देना होगा अमरीका को आलमी जंग में क्यों धकेला जा रहा है। मग़रिब फ़लस्तीन के खिलाफ सेहानी जबर में शरीके जुर्म है। उर्दन की मलिका रानिया का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वुस्ता के लोग गज़ा पर मग़रबी रद्द-ए-अमल से हैरान और दोहरे मयार से मायूस हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीनी सफारतखाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शेर रहमान भी साथ थे। बिलावल भुट्टो का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर इज़हार तशवीश। प्रिंट मीडिया से मुतालिक इनवारुल हक काकड़ के बयान से शदीद मायूसी हुई। लगता है कि उन्हें गुमराहकुन मालूमात दी गई। अखबारात और जराइद ने किसी हुकूमत से मुतालिबा नहीं किया कि उन्हें ज़ाती वसाइल से नवाजें। सरकारी इश्तिहारात के नर्ख कमर्शियल रेट का 1/4 है। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो हम सब्सिडाइज्ड नर्ख वापस ले लेते हैं। APNS का बयान वफाकी हुकूमत के जिम्मे अखबारात के 2 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालिबा। जाली पासपोर्ट स्कैंडल वफाकी हुकूमत का ज्वाइंट टास्क फोर्स से तहकीकात कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने DGIB की सरबराही में 9 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी। ISI, MI, FIA अफसरान भी शामिल। रुपए की कदर में कमी, डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे का इजाफा, 289 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,177 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मकामी मार्केट में सोना सस्ता, 750 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 2,08,450 रुपए हो गई। ईंधन की फराहमी मामूल पर न आई। PIA का बहरान जारी, आज भी 49 परवासें मनसूख। कराची से लाहौर और फैसलाबाद की 4 परवासें रवाना ना हो सकी। इस्लामाबाद से शारजाह, रियाज, गिलगित, अबू धाबी और सियालकोट की परवासें भी मनसूख कर दी गई। एक हफ्ते के दौरान PIA की 284 परवासें मनसूख हुई। PIA को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज पर काम जारी। हुकूमती गारंटी पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए फौरी दिलाने की कोशिश।